डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखा, प्रूव दैट √5 + √3 इज अ इरेशनल। और हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी ये सिंगल √5 आ जाता है, कभी √3 आ जाता है, कभी इनके साथ कोई इंटीजर जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम उस कंडीशन में, तो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ लेके चलना होता है, तो कर लीजिए। तो ये इरेशनल प्रूव करना, तो इस टर्म को हम पहले रैशनल मान लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में पहले से करते आए, पहले चैप्टर वाले में। तो हम क्या कर लेंगे, लेट √5 + √3 इज अ रैशनल। जब रैशनल मानेंगे तो कोई भी नंबर रैशनल होता है तो क्या होता है, उसे P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, √5 + √3 = P/Q लिख लेता हूं। और यहां पर क्या होता है, ये वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। क्या है ये, को प्राइम इंटीजर। और एंड क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाए तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो रैशनल तो रह नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे हम, एक टर्म को तो इसे यहाँ लिखेंगे हम √5, और दूसरी टर्म को कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड में, प्लस का इधर आके माइनस का √3 हो जाएगा। इस दोनों टर्म को क्या करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का तो हो जाएगा स्क्वायर इधर, इसी तरह से P/Q माइनस √3, इसका भी स्क्वायर। तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचने वाला है, 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो P² / Q², पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर 3 माइनस 2 P/Q और √3। 2a भी होता है ना, होता है। हाँ, उस तरह से हम a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको। तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को तो इधर ले आए और 5 को इधर लेना है। ये माइनस की टर्म है तो इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये 2√3 P/Q, इधर P²/Q² प्लस 3, और 5 इधर आएगा तो -5। तो यहाँ पर तो था 2√3 P/Q इक्वल टू P²/Q², और यहाँ बचने वाला है माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 5 था, प्लस का 3 है, तो माइनस की वैल्यू ज्यादा तो माइनस के साइन के साथ आएगी। अब यहाँ √3 को तो यहीं रखेंगे हम, रख दिया। क्यों, और बाकी के जितने भी वेरिएबल या नंबर है उसको हम दूसरी साइड में ले लेंगे। देखो यहाँ पर ये P²/Q² -2। अब देख लीजिए यहाँ पर √3 है पर, तो 2p जो है वो इधर डिवाइड में आएगा, और ये q है इधर डिवाइड में, तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, p और q को हमने इंटीजर माना था, -2 ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है। तो जब ये सारे के सारे इंटीजर है तो क्या है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो ये पूरी टर्म भी अब यहाँ पे लिख दीजिए, हियर p q और 2 है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, PQ एंड Q आर इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स हैं। सो P²/Q² -2 और मल्टीप्लाई Q/2p। Q/2p, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, इज रैशनल। बट जो ये था √3 इज इरेशनल। √3 क्या होता है, रैशनल होता है। तो अब क्या कह सकते हैं, देखो रैशनल। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, एक ये वाली टर्म तो क्या थी, RHS क्या थी, रैशनल। LHS की क्या थी, इरेशनल। तो आप लिख सकते हैं इरेशनल नॉट इक्वल टू, कभी हो ही नहीं सकती रैशनल के इक्वल रैशनल। ठीक है, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। तो अब यहां पर लिख देता हूं, तो सो आर assumption
इज रॉन्ग, जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। तो हैंस रूट 5 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, रैशनल ना होते हुए वो क्या है, इरेशनल है, हैंस प्रूव।